नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण विषय की अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 9वां हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमें दिया है, दिए गए पेड़ पौधों की पत्तियों को उनके नाम से मिलान करिए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले काय की पत्ती दिख रही है, पीपल की, पीपल से मिलान करेंगे, फिर आम की, फिर केला और फिर धनिया की। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए पेड़ पौधों के नाम बड़े से छोटे आकार के क्रम में लिखिए। देखिए हमें देखना है कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है, उसका नाम पहले लिखना है और जो सबसे छोटा है उसका बाद में लिखेंगे। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है, पीपल, फिर आम, फिर गुलाब, फिर गेंदा और फिर धनिया का। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। मिलान बिंदु बिंदु मिलान कर चित्र को पूर्ण कीजिए एवं बनी हुई पत्ती किस पेड़ की है नाम लिखिए। तो ये हमें काय की दिख रही है पत्ती, ये हमें पीपल की पत्ती दिख रही है। आप इन बिंदुओं का ऐसे मिलान कर लीजिए, ठीक है, पेंसिल से। आगे देखिए दिवस दूसरा। इसमें क्या है, पहला देखिए, घर से लाई हुई समस्त पत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग करके नीचे उनकी संख्या लिखिए। देखिए आप लोगों ने इन पत्तियों को घर से लाए होंगे, तो उनमें कितनी लाई हैं आप लोगों ने? खुरदरी पत्तियां 3, मोटी 4, चमकदार 5, गंध वाली 6। आप सब बच्चे अपने अपने हिसाब से कर लीजिए या फिर इसी को लिख लीजिए। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। पेड़ आम के पेड़ में फूल से फल बनने के सफर को अपने शब्दों में लिखना है। देखिए क्या होता है, पहले के बसंत ऋतु में क्या होता है, आम के पेड़ पर फूल निकलते हैं जिन्हें बोर कहते हैं। ठीक है, इन फूलों के परागण के बाद फूल झड़कर नीचे गिर जाते हैं और उनके स्थान पर फल आने लगते हैं। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे पेड़ पौधों के नामों को सारणी में उचित स्थानों में भरिए। देखिए चिकनी पत्ती वाले कौन कौन से होते हैं, केला होता है, मनी प्लांट होता है, रबर प्लांट होता है। फिर खुरदरी पत्ती किसकी होती है, पीपल, बरगद, सहतूत। गंधयुक्त पत्तियां जिनकी पत्तियों से गंध आती है कौन कौन सी है, नीम, तुलसी, पुदीना, धनिया। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। इसमें क्या करना है, जामुन के पेड़ की पत्तियां, फूल और फल कैसे होते हैं मतलब देखना है। देखिए पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी, चिकनी, गहरे हरे रंग की होती हैं। ठीक, फूल छोटे छोटे हल्के हरे रंग के होते हैं। ठीक, और फल शुरुआत में तो हरे होते हैं और जब पक जाते हैं तब बैंगनी हो जाते हैं और कुछ कुछ काले भी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं सप्ताह 9 का दिवस 3। इसका पहला देखिए, कविता दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखिए। देखिए हमें कविता दी है, उसके प्रश्न देखते हैं। पहला है, कविता में किस विषय पर बात की गई है? तो कविता में देखिए किस पर की गई है, पेड़ लगाने, ठीक, पर्यावरण को शुद्ध बनाने और प्रकृति को हरा भरा बनाने की बात की गई है। आगे देखिए दूसरा, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो हमें फल, फूल, छाया और शुद्ध हवा प्राप्त होती है। आगे देखिए, क्या सभी पौधे के तने एक समान होते हैं? तो नहीं, अलग अलग होते हैं। देखिए कुछ पौधों के तने मोटे और मजबूत होते हैं और कुछ पौधों के तने पतले और कमजोर होते हैं। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। इनमें से आपने कौन से पेड़ों को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है? तो देखिए पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन को हम पहचानते हैं। बरगद, पीपल, जामुन के पेड़ घर के और स्कूल के आसपास देखे हैं हमने। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3।
अपने आसपास पाई जाने वाली छोटी बड़ी पत्तियों के नीचे, छोटी बड़ी पत्तियों को नीचे दिए स्थान पर चिपकाए कर चित्र बनाए। ठीक, तो आपको बना लेना है, आसपास छोटी बड़ी पत्तियां हैं उनको उठाकर लाकर और यहाँ पर उनसे चित्र बनाना है। तो पेड़ के नीचे गिर जाती है ना पत्तियां, झड़कर उनसे बनाना है। ठीक, आप यहाँ पर चित्र बना लीजिए। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। दूसरा, पेड़ फल फूल छाया सब्जी देते हैं। तीसरा, कई पशु पक्षियों का आश्रय है। चौथा, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। चौथा देखिए, हरे रंग एवं भूरे रंग के तने वाले पेड़ पौधों के नाम से आरेख को पूरा कीजिए। देखिए एक तरफ दिए हैं हमें हरे रंग का तना और भूरे, दूसरी तरफ भूरे रंग का तना। हरे रंग के तने में हमें कुछ अक्षर दिए हैं, इनको हमें पूरा करके पौधों के नाम, पेड़ पौधों के नाम पूरा करना है। देखिए पहला क्या है, मटर। दूसरा धनिया, फिर पुदीना, फिर बबूल, नीम और आम। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2, पहला, झाड़ियों के चित्र में से किस झाड़ी को आपने देखा है। तो गुलाब, तुलसी, गुड़हल, ऐसी हमने और भी झाड़ियाँ देखी हैं। ठीक, ये झाड़ियाँ हमने देखी हैं। दूसरा देखिए, आपकी बोलचाल की भाषा में इन झाड़ियों को क्या कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इन्हें गुलाब, गुड़हल, तुलसी ही कहा जाता है, इनके नामों से बुलाते हैं। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए वर्ग पहेली में कुछ झाड़ियों के नाम छिपे हुए हैं, इन पर गोला लगाइए और इनके नाम लिखिए। तो हमें इस वर्ग पहेली से झाड़ियों के नाम ढूंढना है। देखिए पहला नाम हमें मिल गया गुलाब। ठीक, गुलाब लिख लिया। फिर गुड़, गुड़हल, तो गुड़हल लिख लिया। फिर तुलसी, तो तुलसी लिख लिया। फिर मेहंदी, तो मेहंदी लिख लिया। दिवस 5वां देखिए अभ्यास क्रमांक 1 का, दिए गए घर के चित्र में सूखे घास के तिनके को चिपका कर सजाइए। अच्छा नहीं, आप लोग इसमें सूखे जो घास के तिनके होते हैं उनसे सजाकर, हाँ उनसे सजा लीजिए इस घर को। ठीक, चिपका कर उन्हें। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2, दी गई पहेली के आधार पर समूह में चर्चा कर उत्तर लिखिए। पहेली दी है, इसके उत्तर बताइए। देखिए इस पहेली का उत्तर क्या होगा, हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा से लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें सांस। तो कौन देते हैं, पेड़ या वृक्ष। ठीक, सॉरी वृक्ष। आगे देखिए दूसरा, आपके घर में कौन कौन सी जड़ी बूटी लगी है। देखिए तुलसी सभी के घर में होती है, पुदीना, एलोवेरा। ठीक, तीसरा देखिए, इनके तने कैसे होते हैं, कैसे हैं। इनके तने कोमल और पतले हैं, हरे, कोमल पतले और हरे होते हैं। ठीक, आगे देखिए चौथा, 4 नंबर, पतले एवं चपटे पत्ते वाले खोखले तने वाले छोटे पौधों को क्या कहते हैं। तो क्या मतलब कि पतले चपटे पत्ते वाले और खोखले तने वाले पौधों को क्या आपने देखा है। तो हाँ हमने देखा है, जैसे धान, बांस के पौधे। ठीक, आगे देखिए, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है, या भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो देखिए हमने तुलसी को देखा है, तुलसी तो सभी के घर के आंगन में होता है। एलोवेरा भी घर में होता है। नीम, नीम सड़क के किनारे भी होता है, घरों के आंगन में होता है और स्कूल के परिसर में भी होता है। अब देखिए आगे क्या है, दिए गए स्थान पर कोई 2 जड़ी बूटी एवं 2 घास के चित्र चिपकाएं एवं उनके नाम लिखें। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे 2 जड़ी बूटी और 2 घास के चित्र चिपकाना है। घास में हो गया जैसे कि धान हो गई है, बांस की पत्तियां चिपका लीजिए, जड़ी बूटी में तुलसी और नीम चिपका लीजिए।
देखिए दिवस 6 अभ्यास क्रमांक 1 दिए गए पेड़ पौधों के नाम से पहचान कर सरणी को पूरा कीजिए। देखिए पहले हमें ये नाम दिए हैं, इनमें से हमें लिखना है। देखिए छोटे पौधे कमजोर व हरा तना किसका होता है? धनिया का होता है और घास का होता है। ठीक। मध्यम ऊंचाई का पौधा, तना पतला व कठोर। मध्यम ऊंचाई देखिए गुड़हल की होती, गेंदा की होती, गुलाब की होती और नींबू की। इनके तने पतले और कठोर होते हैं। ठीक। फिर अधिक ऊंचाई का तना कठोर व मोटा। ठीक। देखिए तो आम का होता है, नीम का, पीपल का, इनके तने मोटे और कठोर होते हैं। ठीक। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2 पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाते हैं? तो हम उनके फल से पहचान लेते हैं, फूलों से जो फूलों का रंग होता है उससे पहचानते हैं और पत्तियों के आकार से। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3 अपने पसंद के पेड़ के बारे में लिखिए। आप यह आपको क्यों पसंद है? ठीक। यह आपको पसंद क्यों है? देखिए हम लिखते हैं आम का पेड़, यह घनी छाया देता है और खट्टे मीठे आम के फल देता है, इसलिए हमें पसंद है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4 छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन से पेड़ के पीछे आसानी से छुप सकते हैं और क्यों? उनके नाम लिखिए। तो हम बरगद, पीपल, आम, इनके पीछे छुप सकते हैं आसानी से। क्यों? उनके तने मोटे होते हैं और हमारा पूरा शरीर ढक लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 देखिए ऐसे पौधों की पत्तियों के नाम लिखिए जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है। किसमें आती है? तुलसी में आती है, धनिया में आती है, कड़ी पत्ता में आती है और पुदीना में आती है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 6 पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस प्रकार सहायता करती है? देखिए जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण सोखकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, जिससे पेड़ों की वृद्धि होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस प्रकार अंकुर अभ्यास पुस्तिका की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।